गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एनिमल किंगडम के बेसिक्स किए थे कुछ कि हम क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, किस बेसिस पर हम उनको बांट रहे हैं। तो हमने वहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। अब हम एनिमल किंगडम को मेनली दो सब फाइलम्स में बांटते हैं। सबसे पहली है नॉन कॉर्डेटा और दूसरी है कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में सारे वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट। नोटोकॉर्ड क्या था, डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल रीजन क्या बताया था, पीछे की तरफ। डॉर्सल रीजन हैव रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नर्व का रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड। कहाँ, पीछे की तरफ। तो जिनमें ये एब्सेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड्स, और जिनमें ये प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा नाम ही कॉर्ड से आया है, ठीक है। तो वो सारे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे। इनको एक और नाम से जानते हैं, नॉन कॉर्डेट्स ऑल्सो कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स या हम बोले नॉन कॉर्डेट, जिनमें नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड की फर्दर क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पर करेंगे, जो कैरेक्टर्स हमने कल पढ़े थे कि कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सिमेट्रिक है कि नहीं, सिलोम है कि नहीं, कैविटी है कि नहीं। तो उसके सबसे पहला जो कैरेक्टर हमने लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे सिंपलेस्ट जो फाइलम है हमारी इनवर्टेब्रेट्स की या नॉन कॉर्डेट्स की, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जिसमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी कैसी है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब कोई शेप नहीं है, उसको किसी भी एंगल में आप बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते हो। सेलुलर लेवल मतलब बॉडी किससे बनी हुई है, बहुत सारे सेल से बनी हुई है जो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है सेल्स में आपस में, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉरीफेरा में वो सारे एनिमल्स आएंगे जिनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और क्या है, एसिमेट्रिक बॉडी होती है जिसको बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सकता। दूसरा भाग क्या आ जाएगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, या टिश्यू आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। तो दो लेवल्स आ जाएंगे नेक्स्ट, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल में क्या आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और बॉडी कैसी है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी एंगल से काटोगे आप वो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो उसमें दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, टेनोफोर्स मतलब दो फाइलम्स आ जाएंगी, टेनोफोर्स, सी साइलेंट है यहाँ पर, टेनोफोरा, और दूसरे हैं सिलेंट्रेट्स। क्या बोलेंगे हम इनको, सिलेंट्रेट। इनका दूसरा नाम होता है निडीरिया। बच्चे आप नाम बोलने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होती होगी, तो हमेशा वर्ड को आप तोड़कर पढ़ोगे तो वो आपसे प्रोनाउंस ठीक से होगा। जैसे टैनोफोरा, सिलेंट्रेट्स। तो अगर आप वर्ड को बीच में से तोड़ोगे तो इट कैन बी प्रोनाउंस इजीली। तो टेनोफोरा और सिलेंट्रेट में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और क्या है, रेडियल सिमेट्री।
अगला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो हमारा था ऑर्गन की टिश्यू आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, लेकिन ऑर्गन बना हुआ है रेडियल सिमेट्री नहीं है। कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल। सारे ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब केवल एक ही प्लेन में काटोगे तो वो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, बाकी किसी और प्लेन में काटने से वो बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा। जैसे मैं इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं यहां से यहां काट रही हूं तो ये दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां से काट रही हूं, दीज आर नॉट इक्वल पार्ट्स। तो बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री में फर्दर क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पर करेंगे, क्या उनके अंदर कैविटी है कि नहीं है। कैविटी मीन्स कि जो आपकी जर्म लेयर्स पढ़ी थी हमने, जर्म लेयर्स में क्या था, बाहर की तरफ एक्टोडर्म थी, अंदर की तरफ क्या थी, एंडोडर्म। तो इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है ये है कि नहीं है, ठीक है। या ये कैविटी किससे लाइंड हो, इनके बीच में एक और लेयर हो जाए, मीजोडर्म, ठीक है। तो हमने डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक बात करी थी। डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिर्फ ये वाली लेयर हो और ये बाहर वाली दो ही लेयर हो। ट्रिपल मीन्स तीन, जिसमें तीन लेयर आ गई हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर ये कैविटी बिल्कुल नहीं है, कैसे है, देखो इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे, दीज ऑर्गेनिजम्स आर विदाउट कैविटी। कोई कैविटी नहीं है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। क्या बोलेंगे, एसिलोमेट विदाउट कैविटी। लेकिन बॉडी कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है और ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और विदाउट कैविटी, वो कौन से में आ जाएंगे, प्लैटे हेलमेंथीज। क्या बोलेंगे हम, प्लैटे हेलमेंथीज, ठीक है। फ्लैट, इनकी चपटी बॉडी होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या आ जाएंगे, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में क्या पढ़ा था हमने, सूडोसिलोमेट क्या होता है, ये मान लो एक्टोडर्म है आपकी बाहर, ये एंडोडर्म है अंदर की तरफ, और जगह जगह पर आपकी कैविटी प्रेजेंट है, सारी जगह नहीं प्रेजेंट है, ये जगह जगह पर कैविटी प्रेजेंट है। और ये किससे घिरी हुई है, मीजोडर्म से। तो ये जो कैविटी के पैचेस हैं, ये कैविटी सारे के सारे सरफेस पर नहीं प्रेजेंट है, जगह जगह पैचेस में प्रेजेंट है। ऐसी कैविटी क्या कहलाती है, सूडोसिलोम, या क्या बोलते हैं हम, फाल्स सिलोम। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाए जाएंगे, सूडोसिलोमेट। तो ये किनके अंदर मिलता है, एस्के हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज। तो क्या आ जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू कैविटी नहीं होती, फॉल्स कैविटी होती है, कैविटी पैचेस में प्रेजेंट हैं, वो क्या बनाएंगे, एस्के हेलमेंथीज फाइलम बनाएंगे। विदाउट कैविटी प्लैटे हेलमेंथीज, सूडो कैविटी एस्के हेलमेंथीज। अब वो ऑर्गेनिज्म आ गए जो ट्रू कैविटी होती है, जिनके अंदर ट्रू कैविटी है। ट्रू कैविटी का मतलब ये आपकी बाहर की तरफ एक्टोडर्म, फिर आ गई आपकी मीजोडर्म, और ये अंदर क्या है, एंडोडर्म। तो ये सारा हिस्सा क्या है, कैविटी का है, जो किससे ढका हुआ है, ये कौन सी लेयर है, मीजोडर्म। तो ट्रू कैविटी किसे बोलते हैं, जब हम कैविटी को किससे घेरते हैं, मीजोडर्म से घेरते हैं, वो कैविटी क्या कहलाती है, ट्रू कैविटी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, सिलोमेट, सिलोमेट। तो इसमें 4 फाइलम्स आती हैं जिनके पास ट्रू कैविटी होती है।
अब इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एनालिड्स क्या होते हैं? सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनका मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने क्या करी थी कि बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है। जब डिवीजन बॉडी इज डिवाइडेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, ऐसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो एनालिड्स का एनालिडा, इसमें आप अर्थवॉर्म पढ़ते हो, एनालिडा। दूसरी फाइलम क्या है आपकी? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा भी क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, लेकिन इनके पास एक और मेजर कैरेक्टर हो जाता है एक्सोस्केलेटन। बाहर की तरफ क्या है? एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन बोलेंगे। तो आर्थ्रोपोडा का नाम आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस बेसिस पर आर्थ्रोपोडा पड़ा, लेकिन इसके पास मेटामेरिक सेगमेंट, बॉडी डिवाइडेड भी है, साथ में क्या है? बाहर कवरिंग प्रेजेंट। जैसे आप कॉकरोच को देखते हो, उसके पंख कितने हार्ड होते हैं, जब तक वो उन पंखों के बल से उल्टा नहीं हो जाता, इट इज डिफिकल्ट टू किल कॉकरोच। अगली जो फाइलम है जिनमें क्या है? सिलोमेट है, मोलस्का, इनके पास भी क्या है? एक्सोस्केलेटन। जैसे आप शंख देखते हो, जो शंख वाले ऑर्गेनिज्म है, जो शंख बनाते हैं, शंख बनाना वो अपने बाहर क्या बना रहे हैं? कवरिंग बना रहे हैं। उस कवरिंग, बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। तो जितने भी समुद्री जीव जो अपने बाहर शंख बनाते हैं, वो सारे किस में आएंगे? मोलस्का में। क्या है ये? मोलस्का। और लास्ट जो फाइलम है हमारी इनवर्टेब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स की, दैट इज एकाइनोडर्मेटा। क्या है? एकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपका ऑक्टोपस वगैरह आते हैं। ऑक्टोपस आ गया, आपकी स्टार फिश जो होती है, वो सारे इसमें आएंगे। इनके कैरेक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मेजर कैरेक्टर है इनके पास, जब हम इन फाइलम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ी कि नॉन कोऑर्डिनेट की जो क्लासिफिकेशन है, कितने फाइलम्स बन गए बच्चे इसके? सबसे पहला पॉरीफेरा, जिसके पास सेलुलर लेवल और एसिमेट्री बॉडी है। दूसरा क्या बना? सिलेंट्रेट्स। क्या बना? सिलेंट्रेट, जिसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और रेडियल सिमेट्री है। तीसरा जो फाइलम बनेगा आपका टेनोफोरा। हम जब पढ़ेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। बेसिक क्या है इनका? सेम है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास और रेडियल सिमेट्री है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के पास जो इनको क्या है? अलग रख रहा है, सिलेंट्रेट्स और टेनोफोरा। फिर उसके बाद हमने किया प्लैटेहेलमिन्थेस, विदाउट कैविटी वाले ऑर्गेनिज्म। फॉल्स कैविटी वालों को हम क्या बोलते हैं? एस्केहेलमिन्थेस। ट्रू कैविटी वाले जिनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, क्या बोलेंगे हम? एनालिडा। अब ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है बच्चे, इनके पास ये वाला कैरेक्टर तो सबके पास है। प्लैटेहेलमिन्थेस के पास भी है, एस्केहेलमिन्थेस के पास भी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, सबके पास क्या है? बायलेटरल सिमेट्री और ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, एनालिडा ट्रू कैविटी है, साथ में क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सबसे मेजर कैरेक्टर इनका यही है, इन्हीं से इसका नाम पड़ा है। अगला हमने किया ट्रू कैविटी वाले आर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे इंसेक्ट आते हैं आपके। मोलस्का में जितने भी शंख बनाने वाले जो जीव हैं वो सारे किस में आएंगे? मोलस्का में। और लास्ट जो फाइलम है एकाइनोडर्मेटा। तो हम सारी नॉन कॉर्डेट्स को कितनी फाइलम में बांट रहे हैं? 9 फाइलम्स हैं हमारी। अब इन 9 फाइलम्स के हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। देखो यहां से आपको बेसिक कैरेक्टर पता चल गया, सेलुलर लेवल है, यहां पर इनके पास टिश्यू लेवल है, इन सबके पास ऑर्गन लेवल है, विदाउट कैविटी, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। विदाउट कैविटी बायलेटरल सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? प्लैटेहेलमिन्थेस। बायलेटरल सिमेट्री सूडो कैविटी को क्या बोलते हैं हम? एस्केहेलमिन्थेस। तो यहां से बेसिक हमने क्लासिफिकेशन करी, लेकिन साथ साथ इनके कुछ और मेजर कैरेक्टर्स हैं जो हम इंडिविजुअल फाइलम्स के कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम करते हैं पॉरीफेरा।
पॉरीफेरा जो नाम पड़ा है इन ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर पड़ा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे पूरी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स, पॉरीफेरा, पोर हैविंग, जिनके पास छेद, ये वर्ड कहाँ से बना है, पोर से, पोर मीन्स ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो पॉरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा। ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, मैराइन, समुद्री पानी में ही मिलेंगे, फ्रेश वाटर में ये आपको नहीं मिलेंगे। अभी हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था, दे आर एसिमेट्रिक एनिमल्स एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास एक मेजर कैरेक्टर होता है जो और किसी के पास नहीं आएगा, कैनाल सिस्टम है इनके पास। कैनाल सिस्टम का कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है यहाँ पर, इन छोटे छेदों को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, और एक बड़ा ओपनिंग प्रेजेंट होती है एंड पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे हम, ऑस्कुलम। तो कैनाल सिस्टम क्या कहता है कि वाटर, अब ये पानी में रह रहे हैं, वाटर इन छोटे छोटे छेदों से एंटर कर जाता है, तो जब पानी एंटर कर रहा है तो क्या होगा, उसके साथ फूड भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो हर सेल को क्या मिल रहा है, फूड, हर सेल अपना डाइजेशन कर रहा है, और फिर ये जो वाटर करंट है सब जगह ट्रेवल होता हुआ ये कहाँ है, इस ओपनिंग से बाहर निकल आता है। इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्कुलम। तो जब ये ओपनिंग से बाहर निकल रहा है तो वेस्ट भी, ये क्या है, जो डाइजेशन में जो वेस्ट बना है वो सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो चैनल है, ऑस्टिया के थ्रू एंटर करना और बाहर निकलना, ये क्या बना रहा है आपका, कैनाल सिस्टम, जिसमें वन मेजर ओपनिंग है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्कुलम, और इसके अलावा बॉडी पर बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैनाल सिस्टम। अब ये सारी बॉडी क्या है, सेलुलर लेवल है, हर सेल अपना अलग अलग काम करेगा। तो पोर्स के थ्रू सेल, हर सेल में क्या जा रहा है, खाना, हर सेल अपनी डाइजेशन कर रहा है और दोबारा से वो वेस्ट यहाँ पर निकाल देता है और वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो अब ये जो अंदर का हिस्सा, मान लो मैं ये बना रही हूँ, ये अंदर का हिस्सा, ये अंदर का सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, तो अंदर के सेल्स क्या है, ये समझो हमारी वॉल बन गई। इन वॉल्स में बाहर की तरफ हमें छेद दिखाई देंगे, अंदर की तरफ क्या है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। दीज आर स्मॉल सेल्स, सेल्स होते हैं जो क्या है, प्रॉपर वाटर की कंडक्शन में, वाटर की जो मूवमेंट होनी है अंदर, उसको ठीक तरीके से करेंगे। और ये जो खाली जगह बच गई है इसको कैविटी बोलते हैं, जिसका नाम है स्पॉन्जोसील। तो कैविटी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, ठीक है। तो ये इंटरनली ऐसा दिखाई दे रहा है, इंटरनली इस स्पॉन्जोसील की कैविटी के चारों तरफ क्या है, छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सियानोसाइट्स बोलते हैं, या हम इन्हें कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप कैसी होती है, जैसे हमारा कॉलर बना होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके की शेप है, इसलिए इनका नाम क्या बना, कॉलर सेल्स बना। तो सियानोसाइट्स का काम क्या हो जाएगा बच्चे, सियानोसाइट डिटेक्ट करते हैं हर चीज को कि सही चीज अंदर आ रही है कि नहीं। दूसरा, दे आर डिफेंसिव इन नेचर, डिफेंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो मेजर कैरेक्टर्स आ गए पॉरीफेरा के पास, ये तो एसिमेट्रिक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी क्या थी, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम है इनके पास जिसमें क्या है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम बन रहे हैं। कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जोसील, जो अंदर की तरफ किससे लाइंड है, छोटे छोटे सेल से लाइन है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सियानोसाइट्स बोलते हैं। अगला क्या है, इनके पास एक्सोस्केलेटन होती है वाटर करंट से बचने के लिए। अब ये हर वक्त पानी में रहते हैं, पानी के तेज बहाव से बचाने के लिए इनके पास निडल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनके ऊपर प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स, फाइन निडल लाइक स्ट्रक्चर।
निडल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है। 6th बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? अब एनिमल्स ज्यादातर कैसे होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले एनिमल्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? एक मेल पार्ट चाहिए और एक क्या चाहिए? फीमेल पार्ट। फीमेल को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, 0 बनाया और उसके अंदर से क्या कर दिया? ऐसे। मेल को हम 0 बनाया, उसके ऊपर क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं। ये क्या है? मेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए। ऑर्गन्स की बात करेंगे हम। तो जब ये दोनों ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, अगर ये ऑर्गन एक ही के अंदर प्रेजेंट है, जैसे मैं कहूं ये आपका स्पॉन्ज था ना, नीचे की तरफ ओवरी प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ क्या है? टेस्टीज प्रेजेंट है। टेस्टीज मेल ऑर्गन हो गया, ओवरी क्या हो गया? फीमेल ऑर्गन। ये समझो ओवरी है और ये है टेस्टीज। तो अगर ये दोनों ऑर्गन, अब ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब उसी के अंदर मेल ऑर्गन भी है, उसी के अंदर फीमेल ऑर्गन भी है। लेकिन जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है ना? 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर। यहां पर क्या है? एक ही ऑर्गेनिज्म में 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हैविंग सेक्स ऑर्गन इन वन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हैविंग सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरीज एक ही, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। जैसे हम प्लांट्स की बात करें, वैसे ये सारी डिटेल आप +2 में पढ़ेंगे। प्लांट्स में जैसे हम फ्लावर का हमने पार्ट किया था, है ना, एंजियोस्पर्म किया था, उसमें हमने मेल पार्ट भी बनाया था, फीमेल भी पार्ट बनाया था। तो फ्लावर के अंदर भी या प्लांट के अंदर भी ऐसा ही हुआ। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हुआ? मेल ऑर्गन भी था और फीमेल ऑर्गन भी था। तो हम वहां पर हर्माफ्रोडाइट टर्म नहीं यूज करते थे, हम क्या बोलते थे? बायसेक्सुअल। बाय मीन्स 2, सेक्सुअल मीन्स ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गन 2 प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर। ऐसे ही जब यही चीज एनिमल्स में हो तो हम क्या टर्म यूज करते हैं? हर्माफ्रोडाइट। क्या टर्म यूज करेंगे? हर्माफ्रोडाइट, हैविंग सेक्स ऑर्गन इन वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो अब और सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होएगी, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहां से गेमीट्स बनेंगे और इधर जाएंगे। फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल, इनसाइड द बॉडी। वाटर में कोई गेमीट नहीं निकलेगा, इंटरनल है, इनसाइड द बॉडी। अब यहां पर लिखे है एक टर्म, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? लार्वा। लार्वा बनता है। तो जैसे ये स्पॉन्जेस है, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या पता है? इस तरीके का बने, जिसके पास ना कोई ऑस्टिया है ना कोई ऑस्कुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इट इज नॉट रिजेंबलिंग विद रियल पॉरीफेराई। तो ये स्ट्रक्चर क्या आया? इन बिटवीन आया जब ग्रोथ हो रही है इसकी, फिर इसी से क्या बनेगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। तो बीच में डेवलपमेंट के विकास के समय जब आपका ऐसा स्टेज बने जो पेरेंट से नहीं मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट नहीं हुई। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हमारा जो बच्चा जन्म लेता है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है पेरेंट्स के साथ। वही आंख है, वही नाक है, हाथ पैर जैसे पेरेंट्स के होते हैं वैसे ही उसके हैं। मतलब हर फीचर में वो रिजेंबल कर रहा है, जैसे आंख है, नाक है, ये सारे फीचर्स। तो वो बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं उसके पास जैसी पेरेंट्स के पास है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि बीच में एक ऐसी स्टेज आ रही है जो रिजेंबल
नहीं करती है पेरेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वो जो स्टेज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी होगी, उसमें क्या बनता था, बीच में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता था जिसे हम कैटरपिलर बोलते थे, है ना। तो जबकि बटरफ्लाई आपको कैसे दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है बटरफ्लाई, है ना। तो दिस इज नॉट रिजेंबलिंग टू द बटरफ्लाई। तो ये जो स्टेज आई है बीच में, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट रिजेंबलिंग विद द पेरेंट्स। तो पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रही, तो ये डेवलपमेंट कैसी हुई, इनडायरेक्ट। बीच में एक ऐसी स्टेज आ रही है जो बिल्कुल अलग है, उस अलग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। तो स्पोरीफेरास भी कैसे डेवलपमेंट शो करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। जैसे आपने वैसे घरों में यूजुअली कैसा मैलखोरा जिसे आप बोलते हो, वो हम क्या है, कुम्हार से बनवाकर वो उसके ऊपर क्या करवाते हैं हम, ये मान लो आपका है, उसके ऊपर छोटे 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 छेद बनवाते हैं, जिससे क्या है, हम रगड़ें तो हमारा कोई भी चीज साफ हो सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये एक्चुअल में कहाँ से आया है, पोरीफेरा से आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल मैलखोरा जिसे हम कहेंगे, वो क्या है, बाथ स्पॉन्ज है। बाथ स्पॉन्ज का नाम क्या है, यूस्पॉन्जिया। तो जो नेचुरली जो बाथ स्पॉन्ज है वो आपको कहाँ से मिलता है, समुंदर से मिलता है, और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, दैट आर ऑस्टिया। तो जो मैलखोरा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया है, बाथ स्पॉन्ज से आया है। बाथिंग के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, यूस्पॉन्जिया। तो पोरीफेरा का सबसे मेजर कैरेक्टर क्या हुआ, सेलुलर लेवल, एसिमेट्रिक, पोर बियरिंग एनिमल्स, कैविटी क्या होगी, स्पॉन्जोसील, hermaphrodite, hermaphrodite having sex organ in one organism, और सियानोसाइड। कई बार क्वेश्चन आता है, सियानोसाइड्स आर प्रेजेंट इन विच फाइलम, तो सियानोसाइड्स किस में प्रेजेंट है, पोरीफेरा में है। तो कल हम नेक्स्ट फाइलम करेंगे। थैंक यू।